हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल s.k.t.c.c में व्हाट्सएप नंबर 8574663588 पे आप एसएमएस कर सकते हैं। अगर नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और आप लोगों के लिए मैं फिर से दोबारा हाजिर हूँ। आपको फिजिक्स 10th क्लास की मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो कर अपलोड किया था। आज इसके आगे आपको बताएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि लाइट क्या होती है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रकाश वो चीज होती है जो हमको अपनी आंखों से दिख जाए, उसको क्या कहते हैं? हम प्रकाश कहते हैं। तो इसके आगे मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन भी बताया था, रिफ्लेक्शन भी बताया था, एग्जाम्पल भी बताए थे। आज मैं उसके आगे आपको उसके नियम भी बताते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है क्या, परावर्तन के नियम। नियम क्या हमारे पास, जैसे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपतित किरण। देखो ये आपतित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हमारा क्या होता है? आपतन बिंदु तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों जो होते हैं हमारे, देखो एक ही बिंदु पे दिख रहे हैं। एक ही बिंदु पर तल, एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। देखो अभिलंब भी यहीं पे, आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, और कहाँ? आपतन बिंदु पर ही होते हैं। समझ में आ गया? ये देखो नियम, ये पहला। दूसरा देखो इसमें लिखा हुआ है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कौन सा? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब परावर्तन कोण जो होता है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कौन सा? जैसे देखो ये लिखा हुआ एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये है कोण हमारा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 का ही होगा। जैसे लिखा हुआ है कोण आई इक्वल टू में कोण आर बराबर होता है। समझ में आ गया परावर्तन के नियम? फिर से बता देते हैं। आपतन किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही तल पर हैं। दूसरा परावर्तन कोण, अगर ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45, ये 60 तो ये भी 60 के हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आगे आगे हम क्या अब पढ़ेंगे? हम इमेज। इमेज मतलब क्या? प्रतिबिंब कैसे हमको दिखता है, प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब के लिए आपको दिखाते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ये देखिए प्रतिबिंब, आगे प्रतिबिंब हमको देखो इसकी डिफिनीशन भी लिखी हुई है प्रतिबिंब की, आप लोग देखिएगा। लिखा हुआ है यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे और में लिखा हुआ है किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखो मतलब कोई भी यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो वह प्रतिबिंब कहलाती है। ये मतलब किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब हमने कोई प्रकाश किरण है हमारे पास आई, उससे टकरा कर कोई चलकर परावर्तन रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फिर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल गई तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब और
आभासी प्रतिबिंब, देखो लिखा हुआ है ना, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार, दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं हम आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को ही पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब क्या, किसी बिंदु से वस्तु चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि हम लोग सिनेमा हॉल में कोई चीज देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल की पिक्चर जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है वो हमारी क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होती है। मतलब सिनेमा हॉल पे उस पर्दे पे हमको मूवी नहीं चलती है, हमारा क्या होता है, एक प्रोजेक्टर होता है, उस पर्दे को उससे जो प्रतिबिंब होता है वो हम किस पे फोकस निकाल के पर्दे पे दिखाते हैं, वो ही परावर्तन होकर हमारी आंखों पर आता है, वो होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, क्या, सिनेमा हॉल की पिक्चर जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है वो हमारी वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। दूसरा क्या है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब भी देख लेते हैं। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल इमेज, इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। मतलब जे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब, मतलब हम लोग क्या आभासी अपना चेहरा हम मिरर पे देखते हैं, वो होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जो हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पे कुछ अंतर लिखे हुए हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के, वो भी आप लोग थोड़ा दिखा देते हैं और इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। जैसे लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होते हैं। पहला पॉइंट है, यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आपस में मिलती हैं तो यह दूसरा बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब जो किसी बिंदु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आपस में मिलती हैं तो यह दूसरा बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे भी हमने आपको वास्तविक प्रतिबिंब में सिनेमा हॉल की पिक्चर जो हम देखते हैं वो हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसी में आभासी प्रतिबिंब पहला पॉइंट, यदि किरणें, मैं बोल रहा हूँ राइटिंग नहीं अच्छी है तो जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। यदि किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो यह बिंदु आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब इस पे किरणें हमारी मिल जाती हैं वास्तविक प्रतिबिंब में, आभासी प्रतिबिंब में हमारी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ना कि मिलती हैं। ये हमारा डिफरेंस होता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हम पर्दे पे इसको ले सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है। मतलब हमारा चेहरा जो होता है हम जब सामने से देखते हैं तो हमको आगे दिखाई देता है, लेकिन ये इसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे जाकर बनता है, तब हमको हमारा चेहरा दिखाई देता है।
ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग कल इसकी नोट्स बनाइएगा और इसको पढ़िएगा, समझिएगा। समझ में नहीं आए तो बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर S.K.T.C में फ्री लाइव क्लासेस, लाइव तो नहीं चल रही हैं, मतलब कुछ समय बाद चलेंगी, फ्री क्लासेस कुमार मित्तल की फिजिक्स की बुक पढ़ाई जा रही है विथ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन नोट्स के साथ। तो आप लोग सभी को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।